हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले से भी चल रहा है आप लोग का यही चैप्टर। और इस चैप्टर में आप लोग का इस समय फ़िलहाल में आप लोग का न्यूमेरिकल चल रहा है। तो न्यूमेरिकल से भी कुछ टॉपिक्स लगाए जा चुके हैं, जिसमें से आप लोग के 1 से लेके 3 सवाल तक क्लियर कर दिए गए हैं। आज आप लोग को सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 लगाए जाएंगे। और यह आप लोग का चैप्टर 2 का पार्ट 19 वीडियो है, अर्थात पार्ट 19वां वीडियो है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझिएगा और बहुत ही सावधानी से देखिएगा। देखिए सवाल 5वां और 6वां सवाल में क्या है और क्या हमको पढ़ना है और कैसे कैसे सवाल को लगाना है। और सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग को बता दिया गया था कि सवाल जब भी लगाया जाता है या आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल जब भी लगाया जाता है तो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि सवाल में क्या दिया है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सा मान निकालना है। तब जाके सवाल क्लियर होता है कि हाँ सवाल हमको कैसे लगाना चाहिए। क्या क्या देखना होता है कि सवाल में क्या दिया गया है और उसके बाद सवाल में से क्या निकालना है, मतलब क्या ज्ञात करना है। और इतना कर लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए जिससे कि हमारा सवाल पूरा क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आ जाए। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। बोला गया शुरुआत में इकाई आवर्धन, और इस शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इकाई का मतलब होता है एक, आवर्धन का मतलब होता है रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। तो दिया गया कि m बराबर 1, m बराबर 1 आपका बोल दिया गया। फिर आगे बोला गया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी मतलब f होता है, वो भी छोटा है f। अब फोकस दूरी कितना बोला गया, 20 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो बताया गया था आप लोगों को कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है, बताया गया था आप लोग को। और यदि यही उत्तल दर्पण होता तो आप लोग का यह फोकस दूरी जो दिया गया है वो आपका क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक, अब आगे ये तो दिया गया है सवाल में, अब करना क्या है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यही वस्तु की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो वस्तु की दूरी, तो सबसे पहले यह देखा जाए वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर वाट आपसे पूछा गया है। तब सोचिए कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि u का मान निकल जाए। तो u केवल एक ही फार्मूला में लिखा जाता है, वो फार्मूला कौन सा है, 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। इस फार्मूला की सहायता से u का मान निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होगा आप लोग को कि v का मान और f का मान ज्ञात होना चाहिए। जब तक v का मान और f का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक u का मान आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमको किसके बारे में सोचना होगा, f और v के बारे में, जो कि f का मान पहले से आपको सवाल में ही क्लियर कर दिया गया है, लेकिन v का मान तो नहीं दिया गया है। तब सोचें कि v का मान नहीं दिया गया तो कैसे ज्ञात करें। तो इस v का मान इसी में छिपा हुआ है। सवाल में क्या बोला गया, इकाई आवर्धन। कभी भी इकाई आवर्धन बोलता है वो भी कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। मतलब अवतल दर्पण में जब आवर्धन या रेखीय आवर्धन का मान m का मान 1 हो तो यह अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब वाला कंडीशन पढ़ाया गया था तो वह तीसरा कंडीशन होता है। और जब भी तीसरा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती हैं। और यदि फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला होता है m बराबर आई बटा के ओ बराबर, यहाँ पर हाइट आप आई लिखते हैं, एच आई भी लिखते हैं और यहाँ पर एच ओ भी लिखते हैं, बराबर माइनस भी बटा के यू। और सवाल में इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ तो इसको हटा देते हैं, नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा m बराबर माइनस भी बटा के यू। और m का मान 1 दिया गया है, माइनस भी बटा के यू, तो 1/1 मान लेंगे, तिरिया गुणा कर लेंगे। नीचे में यदि कोई भी राशि ना हो या कोई भी अंक ना हो तो 1 माना जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा माइनस भी बराबर यू को गुणा 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका यू। क्लियर हो गया, मतलब कि यहाँ पर भी और यू क्या हो गया, बराबर हो गया। भी और यू क्या हो गया, बराबर हो गया। जब भी और यू बराबर हो गया तो हम पहले भी बोल दिया कि यदि कभी भी इकाई आवर्धन बोले, मतलब आवर्धन 1 हो अवतल दर्पण हो, तो इस कंडीशन में यह अवतल दर्पण का तीसरा कंडीशन होगा। और अवतल दर्पण का जब तीसरा कंडीशन होता है तो भी और यू का मान बराबर होता है। इसका मतलब भी के जगह पर यू और यू के जगह पर भी
लिख सकते हैं। यही यहाँ करेंगे हम लोग। तो 1/f का मान दिया गया है, तो 1/f का मान कितना दिया गया है, -20। तो -20 लिख लिए बराबर 1/v। v की जगह पर भी u लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको u का मान ज्ञात करना है और u की जगह पर u रहने देते हैं, क्योंकि सवाल में से u तो लुप्त करेंगे नहीं, u को गायब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि u को ही यदि गायब कर दिए तो हमको कैसे निकलेगा u का मान, वस्तु की दूरी कैसे निकलेगी। इसीलिए v की जगह पर u लिख दिया, क्योंकि v और u बराबर है। अब कहीं चिन्ह क्यों नहीं लगा रहे हैं? चिन्ह इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि आप लोग को बताया गया था कि अज्ञात राशियों का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जो राशि का मान हमको नहीं ज्ञात हो उसका चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, माइनस को यहाँ पर न रखकर ऊपर भी रख सकते हैं, तो -1/20 और बराबर हो जाएगा, आपको या रहने दीजिए माइनस को नीचे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा, बटा के u। अब 3 गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा u बराबर 20 गुना के 40 -40। और सवाल में क्या लगा था, मात्रक सेंटीमीटर, मतलब यूनिट आपका सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो यह सवाल आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल भी। और भी सवाल हैं, तो आप लोग क्या करें कि यदि कोई सवाल में प्रॉब्लम आते हैं या अंकित प्रश्न फंसते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके उसको भेज दीजिएगा और उस सवाल को पुनः लगाकर यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दिया जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से फिर देख लीजिएगा। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, तो बोला गया कि एक अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण, यह ध्यान देना होगा हमको, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, इसका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, वस्तु है। इसका मतलब वस्तु की दूरी है। 30 सेंटीमीटर जो दूरी दिया गया है वो क्या है, वस्तु की दूरी है। क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है क्या, वस्तु स्थित है। तो इसमें वस्तु की दूरी क्या है, -30। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। फिर आगे प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, तो यह केवल अवतल दर्पण के तीसरा कंडीशन में ही होता है। यही कंडीशन होता है अवतल दर्पण के तीसरा कंडीशन में, ऐसा हो सकता है कि जितनी दूरी पर वस्तु हो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाए, मतलब कि वहीं पर उसी के ऊपर प्रतिबिंब बन जाए। तो ऐसा कंडीशन कभी भी हो कि वस्तु के ठीक ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब अवतल दर्पण का तीसरा कंडीशन होगा। और अवतल दर्पण का जब तीसरा कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में v का मान और u का मान बराबर होगा। तो यहाँ भी -30 सेंटीमीटर। आप कहेंगे दोनों जगह माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों दर्पण के लेफ्ट साइड में होंगे, दर्पण के बाएं साइड में होंगे। बस अंतर इतना होगा वस्तु ऊपर होगा प्रतिबिंब नीचे होगा, लेकिन दूरी तो इसी साइड में दोनों है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्योंकि दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है सब के सब निगेटिव होती है, इसलिए माइनस लगा दिए। तो आप करना क्या है, तो रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। निकाल लीजिए रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र बताया गया है, m बराबर -v/u। अब कहेंगे कि I/O क्यों नहीं लगाए, या हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि I और O का जिक्र नहीं किया गया, मतलब HI और HO का जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए हम भी उसका जिक्र नहीं करेंगे। माइनस और v का मान, तो v का मान भी आपका -30 है। और फिर u का मान, तो u का मान भी कितना है, -30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट गया, आपको बचेगा 1, और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस सवाल का जो रेखीय आवर्धन आएगा वो कितना आएगा, -1। अब इसका यूनिट, तो इसका यूनिट नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। अब कहेंगे यहाँ तो मात्रक लगाया था, लेकिन यहाँ इसका मात्रक क्यों नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता इसका मात्रक, क्योंकि v जो होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, u भी सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो इसका मात्रक कुछ बचेगा ही नहीं। जिस प्रकार से सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से ठीक मात्रक भी लाते हैं। क्या रेखीय आवर्धन का यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। तो आपका यह m बराबर भी कितना आ गया, -1। आपका यह सवाल भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। और यदि फिर भी सवाल में यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो इस वीडियोज को कम से कम 1 या 2 बार और देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारे वीडियोज को आप लोग को प्राप्त करते रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप लोग को हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।